Hello students, today we will continue our chapter number 7, simple linear equations. Okay, in this video we will solve our exercise 7.2. Okay, now we are going to start question number 9. Today we will solve question number 9 to 12 and after this our chapter is complete. Okay, see बच्चे, in 9th question what is given? In a piggy bank, there are 1 and 2 rupee coins. The number of 1 rupee coin is 4 times the number of 2 rupee coins. आपको क्या कहता है कि आपके पास एक पिगी बैंक है जिसके अंदर क्या है 1 और 2 रुपीज़ कॉइन्स है. ओके, और जो बच्चे 1 रुपी कॉइन है वो कितने हैं 4 टाइम्स ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन है. एंड इफ द टोटल मनी इन द पिगी बैंक इज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ 1 and 2 रुपीज़ कॉइन. आपको कहता है पिगी बैंक के अंदर 1 और 2 रुपीज़ कॉइन है. कैसे हैं? लेट द 2 rupee coin is coins are x. आपके पास आपने क्या मान लिया कि 2 रुपी कॉइन आपके पास कितने हैं x है. बेटा ये तो नंबर ऑफ कॉइन्स है, उसकी वैल्यू क्या है, मतलब मनी कितनी है आपके पास जो 2 रुपीज़ कॉइन में आपको मिल रही है. तो आप क्या कहोगे वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन कितनी है बेटा. वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ x. अगर आपके पास बेटा देखिए, अगर आपके पास 2 रुपये कॉइन 2 ही हैं तो आपके पास 2 रुपये के कॉइन 2 हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2 2 4, यानी कि 2 कॉइन्स 4 रुपीज़, 10 कॉइन्स 20 रुपीज़. तो मतलब क्या है जो वैल्यू ऑफ 2 रुपी कॉइन्स है वो कितनी है 2 टाइम ऑफ x. अंडरस्टैंड बेटा. नाउ 1 रुपी कॉइन कितनी है बेटा आपके पास. coins are 4 times of 2 rupees coin. कितना है 4 टाइम ऑफ 2 रुपी कॉइन, दैट इज आर 4 टाइम ऑफ x. तो बेटा आपके पास जो 1 रुपी कॉइन्स है वो कितने हैं आपके पास 4 टाइम ऑफ x. और वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन कितनी है बेटा. वैल्यू ऑफ 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू व्हाट 1 इंटू 4x. क्योंकि बेटा 1 रुपये में एक ही उसकी वैल्यू कितनी है 1 रुपीज़ कॉइन की 1 ही है ना. तो 1 इंटू 4x दैट इज 4x. अंडरस्टैंड. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट व्हाट यू गेट कि आपके पास टोटल मनी कितनी है बेटा आपके पास 90 रुपीज़, यानी कि आपके पास 2x प्लस 4x किसके इक्वल है. अगर आप 2x क्या है मनी which is in the form of 2 rupee coin and this is money which is in the form of your 1 rupee coin is equals to कितना है बेटा 90. that is 6x is equals to 90 and x is equals to what 90 डिवाइडेड बाई 6. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ कैसे कन्वर्ट हो जाती है आपकी राइट साइड में जाके योर डिवीज़न. अगर आपका आप जब ट्रांसपोज करते हो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाती है. एंड यू विल सी 6 1 जा 6, 3 लेफ्ट 6 5 जा 30, यानी कि जब आप इसको कट करोगे 6 1 जा 6, 3 लेफ्ट 6 5 जा 30, तो मतलब आपको क्या मिलता है x इज इक्वल्स टू 15. यानी कि आपके पास 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं 15 है और उसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 15 दैट इज 30. ठीक है बेटा, आपको समझ आया. तो अब आप क्या कहोगे 2 रुपी कॉइन्स आर 2 रुपी कॉइन्स आर 15 and 1 rupee coins are 4 टाइम ऑफ 15 that is 60. और बेटा देखो वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हो. देखो ये किसकी इक्वल है 2 इंटू 15 दैट इज 30 एंड 4 इंटू 15 गिव्स यू 60. 30 प्लस 60 दैट इज 90 रुपीज़. अंडरस्टैंड. तो आपके पास कितने हैं टोटल मनी 90 रुपीज़, 30 फ्रॉम 2 रुपी कॉइन एंड 60 फ्रॉम 1 रुपी कॉइन. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. Now we will do our next question. See बच्चे next question. Gaurav takes 15 round of a rectangular park. There is a rectangular park in which Gaurav is running. Okay? तो गौरव क्या करता है 15 राउंड लेता है एक रेक्टेंगुलर पार्क के जिसकी लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ. लेंथ क्या है डबल है किससे ब्रेथ से. अंडरस्टैंड. इफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गौरव इज 900 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क. तो बेटा आपको क्या है लेंथ और ब्रेथ गिवन नहीं है, बस कितना गिवन है आपको कि लेंथ क्या है डबल ऑफ ब्रेथ है. तो आप क्या लिख देते लेट द ब्रेथ
इज एक्स मीटर। आपने मान लिया कि कितनी है आपके पास ब्रेथ एक्स मीटर है, ठीक है। देन द लेंथ इज व्हाट, देन द लेंथ is 2 टाइम ऑफ x, that is 2x मीटर। अंडरस्टैंड? तो बेटा ये है, इन 1 राउंड हाउ मच डिस्टेंस गौरव विल कवर। 1 राउंड इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम ऑफ l प्लस बी, दैट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। 1 राउंड में बेटा किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होगा, आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल के। अगर गौरव है, गौरव अगर एक राउंड लेता है रेक्टेंगुलर पार्क के, तो वो ये बाउंड्रीज पर जो मतलब ट्रैक ऐसे ही तो होगा ना बेटा, तो कैसे राउंड लेगा, वो ऐसे लेगा, ठीक है। तो आपके पास मतलब आप कह सकते हैं कि 1 राउंड में कितना डिस्टेंस गौरव कवर करता है, एक राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है गौरव, इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। और बेटा 15 राउंड में कितना करेगा, 15 टाइम ऑफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट व्हाट इज गिवन कि 15 राउंड taken by Gaurav is equals to 900 मीटर। किसके इक्वल है बेटा, 900 मीटर के इक्वल है। 1 राउंड इतने के मीटर के इक्वल है, 15 राउंड किसके बराबर है बेटा, 900 मीटर के। तो आपको सोल्व करना है। जब आपको पता है कि ब्रैकेट गिवन हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ब्रैकेट आपकी मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करती है। बेटा 15 × 2 दैट इज 30 और लेंथ आपकी कितनी है 2x प्लस ब्रेथ कितनी है बेटा आपके पास x इज इक्वल्स टू 900। नाउ सी दिस 30 इज इन मल्टीप्लीकेशन, तो इधर आप लेके जाओगे तो कहाँ जाएगा डिवीजन में। 2x प्लस एक्स गिव्स यू 2x प्लस एक्स गिव्स यू 3x एंड दिस इज व्हाट 900 डिवाइडेड बाय 30। तो 0 से 0 कैंसल्ड आउट, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 0 दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 30। तो x इज इक्वल्स टू व्हाट 30/3 दैट इज 10। तो बेटा x किसको डिनोट कर रहा था, आपके ब्रेथ को डिनोट कर रहा था बेटा। x क्या था, ब्रेथ। तो आप क्या कहोगे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, ब्रेथ इज 10 मीटर एंड लेंथ इज 2 टाइम ऑफ ब्रेथ, दैट इज 2 × 10 दैट इज 20 मीटर। बेटा जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी है 10 मीटर है और आपकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 20 मीटर। यू कैन चेक योर क्वेश्चन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, दैट इज 10 + 20 30, 30 × 2 60, 60 × 15 you will do, you get 900 meter. So you can verify your answer, okay, if you want to do it. Now see the next question of the same exercise. Hope this question is clear to you. See beta, in question number 11 what is given? There is a vegetable seller who has 31 kg of onions. He distributes the onion in 2 bags such that one bag weight is 5 kg more than the other. Find the weight of the bag. एक वेजिटेबल सेलर के पास 31 kg ऑनियंस है। उसने क्या किया, 31 kg ऑनियंस को 2 बैग्स के अंदर डाल लिया। एक बैग में क्या है, दूसरे बैग से 5 kg ऑनियन ज़्यादा है। तो आपको बताना है कि बैग्स के अंदर कितने kg ऑनियंस हैं। ओके, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द क्वांटिटी ऑफ 1 बैग इज इक्वल्स टू x kg। आपने मान लिया कि 1 बैग की क्वांटिटी x kg है, देन द क्वांटिटी ऑफ अदर बैग इज इक्वल्स टू x + 5, क्योंकि दूसरे बैग में बेटा कितने हैं 5 kg ज़्यादा हैं फर्स्ट बैग से, तो वो कितनी होगी बेटा x + 5 kg। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बेटा क्या गिवन है, अगर आप दोनों बैग की क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं तो कितना मिलता है आपको 31 kg ऑनियन मिल जाता है। तो आपको बताना है कि दोनों बैग के अंदर कितने कितने kg ऑनियंस हैं। तो बेटा सी x + 5 इज इक्वल्स टू 31, x + x gives you 2x and this 5 here it is in plus, when it goes to right hand side it will go in minus। see beta 2x is equals to what 31 minus 5 gives you how much 26। कितना मिलेगा बेटा आपको 26 and x is equals to what 26/2 that is 2 × 1 = 2, 2 × 3 =
6। तो बेटा जो क्या है क्वांटिटी ऑफ ऑनियन इन 1 बैग is 13 kg and in other bag is 13 plus 5 that is 18 kg and you can check your answer by adding this 13 plus 18 gives you 31। तो बेटा आपने क्या किया, दोनों बैग की क्वांटिटी बता दी कि किसमें कितने केजी ऑफ ऑनियंस हैं। ओके, नाउ वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देन योर चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, एंड यू हैव टू सॉल्व योर PDF or assignments, your exercise questions and the example of the exercises. If you have any doubt, then you have to WhatsApp me your doubts. I will solve it for you. Okay, now see the last question of this exercise. Then your chapter is complete. But just see, this is very easy question, but you have to keep in mind how to solve it. See बच्चे, Rahul is 5 years old. राहुल की एज कितनी है बेटा, 5 साल है। हिज फादर एज इज़ 31 ईयर्स। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल हिज फादर एज बी 3 टाइम्स ऑफ हिज राहुल। तो बेटा क्या कहता है कि राहुल की एज 5 है, पापा की एज कितनी है उसके 31 ईयर्स है। ठीक है, कितने साल बाद राहुल के पापा राहुल से 3 टाइम्स हो जाएंगे। यू कैन से जो राहुल की एज के 3 टाइम्स किसकी एज हो जाएगी, उसके पापा की। ओके बेटा, तो हम मान लेते हैं लेट आफ्टर x ईयर्स लेटर राहुल, यू कैन से लेट आफ्टर x ईयर लेटर राहुल्स फादर एज इज 3 टाइम्स ऑफ राहुल। लेट आफ्टर x years Rahul's father is 3 times of Rahul, 3 times of Rahul's age। तो बेटा जब आप इसको समझते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि आज राहुल की एज कितनी है 5, पापा की एज कितनी है 31। कितने साल बाद राहुल के पापा राहुल से 3 टाइम्स हो जाएंगे। तो बेटा मैंने मान लिया आफ्टर x ईयर्स लेटर, तो 31 प्लस x, ये x ईयर्स के बाद पापा की एज कितनी हो जाएगी बेटा 31 प्लस x, और राहुल की एज कितनी हो जाएगी, राहुल की एज x ईयर्स लेटर कितनी हो जाएगी बेटा 5 प्लस x हो जाएगी। ठीक है, और हमने क्या कहा है कि x ईयर्स के बाद जो पापा हैं राहुल के वो क्या हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ राहुल हो जाएंगे, 3 टाइम्स ऑफ राहुल हो जाएंगे। तो बेटा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट व्हाट वी गेट आफ्टर x ईयर्स राहुल एज is x plus 5 or you can say 5 plus s, both are same thing, and after x years Rahul's father age is what, Rahul's father age is 31 plus x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, राहुल क्या हो जाएगा x plus 5 years and this his father is x plus 31 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे x ईयर्स के बाद। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बेटा क्या है, राहुल के पापा x साल के बाद कितने हो जाएंगे 31 प्लस x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ राहुल, 3 टाइम्स ऑफ राहुल x प्लस 5। सो बच्चे सोल्व दिस 31 प्लस x इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 15। आपको पता है ना कि ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और क्या होता है जो बाहर एलिमेंट पड़ा होता है ना बेटा वो सभी के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे जैसे आपके पास 2 टर्म्स है तो दोनों के साथ आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है। नाउ सोल्व द इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। कीप योर वेरिएबल्स वन साइड एंड कॉन्स्टेंट वन साइड।
बच्चे सी वट यू हैव एक्स, हेयर ये 3x प्लस का था, इधर आके बेटा क्या बन जाएगा माइनस का 3x, यहाँ 15 प्लस का है एज इट इज़, 31 उधर जाके क्या होएगा माइनस का 31, हेयर वट यू गेट माइनस ऑफ 2x यू गेट हेयर, एंड बेटा देखिए 15 माइनस 31, तो बेटा क्या होता है जब डिफरेंट साइन होते हैं तो आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन साइन किसका जो बड़ा है, तो बड़ा कौन है बेटा 31, तो इसका साइन क्या है माइनस का, जब 31 में से 15 आप माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 16, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसल्ड आउट, एंड व्हाट यू गेट 2x is equals to 16 and x is equals to what 16 by 2, that is 8. It means that after 8 years later Rahul's father age is 3 times of Rahul's age. बेटा वो अपने बेटे की 3 टाइम कब होगा 8 साल बाद. So you can write after 8 years. After 8 years Rahul's father age is is 3 times of Rahul age. राहुल की एज से 3 टाइम हो जाएगी 8 साल बाद. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस थिंग कि x ईयर लेटर राहुल की एज x प्लस 5 हो जाएगी और फादर की 31 प्लस x हो जाएगी. तो बेटा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि 3 टाइम्स ऑफ राहुल, दैट इज उसके पापा की एज 3 टाइम्स ऑफ राहुल हो गई है. आपको ये सोल्व करना है. आफ्टर दिस यू विल गेट द आंसर. होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन व्हाट्सअप मी. आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू.